इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। दोस्तों, अभी तक आपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ज़मीन पर ही देखा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी S-400 का कोई वीडियो या उसके लॉन्चर की कोई तस्वीर आपने देखी होगी तो वो लैंड बेस्ड होगी, यानी कि ट्रक माउंटेड होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि रूस ने S-400 को सीधे समंदर में उतार दिया है तो आप शायद कहें कि अरे क्या गप मार रहे हो यार। लेकिन दोस्तों, रूस ने ऐसा करके दिखा दिया है। S-400 को उसने अपनी नेवी के एक जहाज पर फिट कर दिया है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं रूस के उस महाबली से जिसने एक दो नहीं बल्कि S-400 की 3-3 बटालियंस को अपने ऊपर लैस किया है और वो समंदर में उतर पड़ा है। रूस का 28,000 टन वजनी यह नेवल शिप अपने साथ इतने हथियार लेकर चलता है जितना एक दो नहीं 5-5 वॉरशिप्स में भी नहीं होते होंगे इतने हथियार। तभी इसे वॉरशिप नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बैटल क्रूजर। और इस बैटल क्रूजर का नाम है RFS एडमिरल नखिमोव। ओरिजिनली ये कोल्ड वॉर के टाइम का वॉरशिप है। इसे 30 दिसंबर 1988 को कमीशन किया गया था। शुरुआत में इसका नाम कैलिनिन था जिसने 1992 में बदलकर एडमिरल नखिमोव कर दिया गया। एडमिरल पावेल नखिमोव रूसी नेवी के एडमिरल थे जिन्होंने 1854 से 55 में हुए क्रीमिया युद्ध में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और उन्हीं के नाम पर रूस ने अपनी इस वॉरशिप का नाम रखा था। जुलाई 1997 में यह आखिरी बार समंदर में उतरा था। इसके बाद इसे सर्विस से हटा लिया गया था। 1999 में इसे रिपेयर के लिए भेज दिया गया था। 2013 से सफेद सागर के किनारे बसे सेवरोद्विंस्क में सेव मार्श शिप बिल्डिंग डिफेंस इंडस्ट्री ने इसे नया रंग, नया रूप और नई ताकत देने का काम शुरू किया था। तब से कई बार इसकी मरम्मत की तस्वीरें सामने आती रही हैं। यह तस्वीर 2016 की है। तब शिप के इंटरनल हिस्से में काम चल रहा था। शिप को तब ड्राई बेड पर रखा गया था। ये दोनों तस्वीरें 2019 की हैं। उस समय शिप के बाहरी हिस्से पर फ्रेम लगाकर उन्हें रिपेयर किया जा रहा था। यह सैटेलाइट इमेज 8 अगस्त 2020 की है। इसमें बताया गया कि शिप में नई तोप, नए रडार और नया मिसाइल सिस्टम लगा दिया गया है। और ये वाली जो तस्वीर है ये जनवरी 2021 की है। तब इस शिप को ड्राई बेड से हटाकर पानी में उतार दिया गया था। यानी रूस अपने इस 37 साल पुराने बैटल क्रूजर को बहुत तेजी के साथ नए अवतार में लाने पर काम कर रहा था। और इस साल जुलाई में खबर आई कि रूस ने दुनिया के सबसे विशाल कॉम्बैट शिप को डीप रिफर्बिशमेंट के बाद पानी में उतार दिया है। लेकिन शिप की टेस्टिंग पूरी नहीं हुई थी। रूस की मीडिया एजेंसी तास ने 18 अगस्त को बताया कि एडमिरल नखिमोव अब फैक्ट्री सी ट्रायल के फेज में पहुंच चुका है और इसका पहला सी ट्रायल सफेद सागर में किया गया। इसके बाद इसे कई महीनों तक बैरेंट्स सी में टेस्ट किया जाएगा। इसके सी ट्रायल की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। यही है वो RFS एडमिरल नखिमोव जो 28 साल बाद समंदर के समर में लौटने की तैयारी कर रहा है। तो अगले कुछ महीने तक रूस का यह बैटल क्रूजर सी टेस्टिंग के अलग अलग लेवल, अलग अलग फेजेस से गुजरेगा। टेस्ट के दौरान जो कमियां नजर आएंगी या फिर किसी बदलाव की जरूरत होगी तो वो किए जाएंगे। टेस्ट में फिट पाए जाने के बाद इसे रूस की नेवी में फिर से शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि कमीशन किया जाएगा। हालांकि इसमें अभी के मुताबिक 6 से 8 महीने का समय और लगना है। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि इस शिप के रीबर्थ को लेकर दुनिया भर में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और उसकी वजह है बैटल क्रूजर शिप की ताकत, इसकी मारक क्षमता, इसकी रेंज। अभी तक नए अवतार में सामने आ रहे RFS एडमिरल नखिमोव की पूरी स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें लगाए गए नए हथियारों के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। 251.1 मीटर लंबा यह शिप 28,000 टन वजनी है। इतने विशाल और भारी भरकम वजन की वजह से ही इसे समंदर का महाबली कहा जाता है। एयरक्राफ्ट करियर के अलावा दुनिया में दूसरा कोई नेवल शिप इतना बड़ा नहीं है। 1941 तक यूनाइटेड किंगडम की नेवी में HMS हुड नाम का बैटल क्रूजर था जो इससे भी बड़ा था। उसकी लंबाई 262 मीटर की थी। 24 मई 1941 को डेनमार्क युद्ध के दौरान यह शिप
डूब गया था। एडमिरल नाकिमो न्यूक्लियर पावर्ड है, इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे। इसके अलावा ये स्टीम सिस्टम से भी ऑपरेट हो सकता है। इसके लिए इसमें 2 बॉयलर भी लगाए गए हैं, 2 स्टीम टरबाइन और 2 शाफ्ट भी हैं। अनलिमिटेड रेंज वाला ये बैटल क्रूजर 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इतने बड़े शिप के लिए 59 किलोमीटर की स्पीड बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आपको इसके आर्मामेंट की नई ताकत के बारे में बताता हूं। मिलिट्री वॉच के इस आर्टिकल की हेडलाइन देखिए, लिखा है रूस के इस नए क्रूजर पर S-400 एयर डिफेंस की 3 फुल बटालियंस तैनात हैं, जो इसे एयर डिफेंस मॉन्स्टर बना रही है। S-400 की 3 बटालियन का मतलब समझ रहे हैं आप? एक बटालियन में 8 लॉन्चर होते हैं, यानी बैटल क्रूजर पर S-400 के 24 लॉन्चर्स हैं। एक लॉन्चर में 4 ट्यूब्स लगे होते हैं, यानी 4 मिसाइलें। तो 3 बटालियन में कुल हो गए 96 लॉन्चिंग ट्यूब्स हो गई, यानी एक बार में एडमिरल नाकिमो S-400 की 96 मिसाइल्स फायर कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे S-500 से भी लैस किया जा सकता है। अब इस आर्टिकल को देखिए, इसमें बताया गया है कि एडमिरल नाकिमो में 176 वर्टिकल मिसाइल ट्यूब्स हैं और बताया जा रहा है कि इसके आर्सेनल में 80 क्रूज मिसाइलें भी होंगी, जो एंटी शिप के साथ साथ लैंड अटैक करने में भी सक्षम होंगी। इन मिसाइलों में ऑनिक्स, 3M140 कैलिबर और जिरकॉन मिसाइलें शामिल हैं। ऑनिक्स की रेंज 600 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड 2.9 मैक की है। कैलिबर एक सी लॉन्च्ड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक की है और इसकी स्पीड 3 मैक की है। जबकि जिरकॉन एक हाइपरसोनिक एंटी शिप लैंड अटैक मिसाइल है, इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 9 मैक की है। इसमें 6 कॉर्टिक क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, एक 130 mm की AK-129 डुअल पर्पस गन, 10 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स और 2 RBU-1000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए। इस पर एक साथ 3 हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो मीडिया बता रहा है। जरा सोचिए, जब इतनी घातक और संहारक मिसाइल के साथ ये न्यूक्लियर पावर्ड बैटल क्रूजर जंग के मैदान में उतरेगा तो दुश्मनों पर किस तरह तबाही की आग बरसाएगा। तो दोस्तों, क्या भारत को भी ऐसे बैटल क्रूजर की जरूरत है? क्या भारत को भी एक ऐसे शिप की जरूरत है जिस पर S-400 तैनात कर दिया जाए, ताकि समंदर में आगे तक जाए और वहां से वो एयर डिफेंस को अंजाम दे सके, मेनलैंड तक मिसाइलों को ना आने दे, जहाजों को ना आने दे। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।